हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकिडोज में। ट्रिकिडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, रिवीजन का, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रिवीजन का जो है आज चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेज है, फोर्थ पार्ट है। तो आज इसके बारे में देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो पहला टॉपिक है आपको एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल में हमने क्या क्या बताया था, दो चीजें आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा उसमें कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि पहला आपको था जो गैसेस मिलते हैं हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनको जानना है, और ये कहाँ कहाँ तक किस लेवल तक, किस स्तर तक पाए जाते हैं, इन सबको ध्यान रखना है, और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इसमें जो हमने पढ़ाया और इसमें हमने देखते हैं कि हमने दो ट्रिक भी बताई थी, एक नो इजी और एक ट्रस्ट मी। ये दो ट्रिक हैं, इसके थ्रू आप ये चीज कवर कर सकते हैं। बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर की मेन बात है। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है कि जो वायुमंडल है, जितनी भी गैसेस हैं उनका जो समूह है, उनका जो अपने वातावरण में अवेलेबल है, उन सबको हम वायुमंडल कहते हैं। जो धरती का जो अपना क्रस्ट लेवल है उससे ऊपर जो भी अवेलेबल है गैसेस रूप में वो वायुमंडल आता है। उसमें जो भी अलग अलग प्रकार के वायु हैं उन सबको हम लोग वायुमंडल के तौर पे जानते हैं। देखते हैं इसमें जो आपको जो गैसेस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसको हमने ट्रिक बताया था नो एसी। नो एसी में क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा है पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि आपको करीब 78%, फिर से 21%, आर्गन हो गया आपको 0.9%, और ये आपको हो गया 0.3%। ये इतने मात्रा में आपको ये जो है सो आपको पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका मेन मेजर गैसेस है। फिर हाइड्रोजन, कार्बन ये सब हाइड्रोजन और फिर से नियॉन, ये सब जो है सो आगे कम कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। फिर उनमें जो हमने इनका बताया ना, ये जो अलग अलग गैसेस हैं इनका अलग अलग खासियत है। खासियत में आप मेन वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डीपली समझ में आएगा। यहाँ मैं ओवरव्यू से बता रहा हूँ। नाइट्रोजन है कि पौधों का जो प्रोटीन है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। कहीं मान लीजिए आग लगती है, अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो वो आग कहीं ज्यादा, जिस तरह से आग पकड़ती है किसी भी चीज में, उसमें कहीं ज्यादा रफ्तार से पकड़ती है अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो ये सब कुछ है। ऑक्सीजन आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में परिचय ही देना मतलब नहीं बनता है कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन जो कि हमारे एक ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस। फिर आर्गन, फिर कार्बन का भी एक महत्ता है। कार्बन गैसेस अगर नहीं होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण वगैरह पौधे नहीं कर पाएंगे, तो ये भी उनकी एक समस्या है। फिर बात करते हैं जो ये ट्रस्ट मी में मैंने कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे हैं, इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका ट्रोपोस्फेयर, दूसरा ये है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है एक्सोस्फेयर। तो ये जो है सो आपको 4 लेयर हैं। ये क्या है कि इन लेयरों में अलग अलग विभाजन इसको किया गया है। इसमें अलग अलग लेयर में अलग अलग गैसेस पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे गैसेस हैं जितने भी हैं उसमें सबसे भारी गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो है सो आपको सबसे नीचे पाया जाता है। मैं एक छोटा सा बनाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है सो आपका पृथ्वी का सतह है, जो मैं एक टुकड़ा ले लेता हूँ 1/4 वैसा टाइप का ले लीजिए, ये अंदर का स्ट्रक्चर है जो भी है। तो यहाँ से जो है सबसे भारी गैस जो कि ऊपर में ये मिलेगा थोड़ा आपको, ये आपको CO2 वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन वगैरह ये सब मिलने हैं आपको, ठीक है। फिर वहीं अगर बात करते हैं इसके ऊपर धीरे चले जाइए तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, फिर नाइट्रोजन, तो ये सब करके अलग अलग मिलती है। इसमें जो हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, इसलिए सबसे ऊपर सबसे ज्यादा दूरी तक यानी करीबन 650 किलोमीटर तक जो है आपको ये सारे गैसेस मिलते हैं, और फिर उसके बाद आपको अलग अलग लेवल पे जाके मिल जाते हैं, जैसे कि जो ट्रोपोस्फेयर है। फिर अच्छा, ये जो लेयर है ट्रस्ट मी जो आप याद कर रहे हैं, ये आप नीचे से याद कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ऐसे करके आप याद कर रहे हैं। मतलब बॉटम टू टॉप अपर अगर जाएंगे तो वैसे याद कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये जो है करीबन आपको 0 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलता है। फिर वही बात करते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है सो आपको करीब 15 से लेके 55 किलोमीटर के डिस्टेंस हाइट तक मिलता है। इसी में जो है आपको
ओजोन लेयर है दोस्तों। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ऑक्सीजन से बना हुआ O3 ओजोन। ओजोन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से जो है सो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ह्रास होता है वो होने से बचाता है, उसकी वजह से वो होता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो प्रकाश की जो तीव्रता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको आने से रोकता है, और हमारे जमीन पर कोई भी चीजें अगर गलत तरीके से होती हैं तो उस चीज को बचाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट जो है सो आपको प्रकाश की किरणें आपकी स्किन पर आती हैं तो स्किन जल जाएगा और दिक्कत हो सकती है, किसी पौधे का ह्रास हो जाना, कोई भी चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होंगी, तो इसलिए जो है सो इससे बचाता है ये। तो ओजोन लेयर बहुत हेल्पफुल है हमारे एक साइकिल को, जो नेचर का साइकिल है उसको कंटिन्यू करने में या फिर ह्यूमन बीइंग को बचाने में। तो ये चीज है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में वो आपको अवेलेबल होता है। फिर 55 से जो है सो आपको करीबन 650 किलोमीटर तक जो है सो आपको मिलता है मेसोस्फेयर। फिर उसके बाहर 640 एग्जैक्ट साइज 640 किलोमीटर, उससे ऊपर जाने पे सारा एग्जोस्फेयर के अंदर आता है, जिसमें कि हाइड्रोजन वगैरह जो प्रचुर मात्रा में रहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें मिलते हैं। तो ये थे आपके दोनों, और इन दोनों को खासा ध्यान रखें कि ये दोनों याद रहना चाहिए आपको। इससे क्या है कि आपको शॉर्ट होगा किसी भी चीज को याद करने, रिमाइंड करने, रिकॉल करने में इसके बारे में। देखते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपको कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है, महाद्वीप के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हमने जाना था कि 7 महाद्वीप हैं और ये पूरे पृथ्वी पर के क्षेत्रफल का अलग अलग हिस्सा होता है। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे किस कॉन्टिनेंट को आपको ध्यान रखना है, उस चीज को आपको खासा ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर जो 7 कॉन्टिनेंट है उसको मैंने एरिया वाइज लिखा है क्या, तो जिस कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट है उसका जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। तो इसके बारे में जानते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है कि आपको, अगर आपको इतना ध्यान रखना, आपको मैंने पहले कहा जब मैं इंडिया पढ़ाता हूँ तो इंडिया के बारे में बोलता हूँ कि आपको मैप ध्यान होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा कहाँ पे है। वैसे जैसे ही मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कहाँ से, आपको उसमें ध्यान रखना है नॉर्थ से साउथ या वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, किसी भी वेव फॉर्म में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पे है। जैसे कि हम अगर उठा लेते हैं आपको वेस्ट से, तो वेस्ट से जो हमें क्या दिखता है, ऊपर दिखता है आपको जो साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिल जाता है। फिर उसके बाद धीरे आगे जाते हैं यूरोपियन कंट्री मिलता है, थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको अफ्रीका हो गया, फिर एशिया हो गया, फिर एशिया नीचे चले जाएंगे तो आपको अंटार्कटिका मिल गया। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं पहला जो कि है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट जो कि हमारा खुद का कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंट इसका जो क्षेत्रफल है कहीं ज्यादा है, जो कि आपको 4,45,79,000 किलोमीटर उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 79,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर वही बात करें, इसमें जो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जैसे कि हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होंगे, ये सब जो है आपको मेन वीडियो में मिलेगा, उसको खासा ध्यान रखिए। जैसे कि एग्जांपल में बता दूं कि एशिया का जो सबसे पीक पॉइंट है, जो कि सबसे ऊंचा है, वो है आपको माउंट एवरेस्ट यहाँ का सबसे ऊंचा है। और यहाँ की इंपॉर्टेंट जो एशिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो आपको लेक बैकाल है। फिर यही सब है, तो इन सब को ये सब है। फिर वही बात करते हैं जैसे कि इसका जो नीचे मारियाना ट्रेंच है जो सबसे गहरा खाई है। तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स जो कि आपको मेन वीडियो में मिलेंगे। फिर वही बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको जो है सो कहाँ मिलेगा, एशिया मतलब नीचे से आपको जो मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि यूरोपियन कंट्री है उसके नीचे वाला पार्ट आपको नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसका कि आपको 3,65,00,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक खासियत है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चॉकलेट 66% चॉकलेट जो है सो आपको पूरे वर्ल्ड का 66% चॉकलेट यहीं से प्रोड्यूस होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वही बात करते हैं जो आपको नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है आपको 2,42,56,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पे वो जो आपको कनाडा वगैरह का क्षेत्र हो गया, तो ये सब आपको उसमें पड़ते हैं। फिर वही बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आपको हो गया 1,78,19,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उधर आपको इसका क्षेत्रफल मिलेगा। इसका क्षेत्रफल ये रहा, और इधर जो अमेजन रिवर एंड ये सब जो आपको पढ़ते हैं ये सब इसके इम्पोर्टेंट है, जो कि एंड्यूज पर्वत। ये बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका जो कि सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, आपको जो पृथ्वी है, ग्लोब है, उसका सबसे दक्षिणतम भाग है। ये बर्फों से ढका हुआ या बर्फों का चादर यहाँ पे बिछा हुआ रहता है। ये जो है सो यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जो कि
रिसर्च के लिए काम करते हैं। तो ये सब आपको यहाँ के थे। फिर मैं बात करते हैं यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में जो कि आपको पता होंगे, जो कि ये लंदन वगैरह ये सब है, ये आपको यूरोपियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे इसका जो क्षेत्रफल है आपको करीबन 99,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है आपको। फिर वही बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और पूरे पृथ्वी पर का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो कि आपको 76,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का पड़ता है आपको ये कॉन्टिनेंट। इसमें इसके बारे में एक जो और इम्पोर्टेंट बात है, जो कि है ये स्पोर्ट्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी आबादी है इसका करीब 70 से 80% इसका जो है सो पूरी आबादी का जो जनसंख्या है उसकी आबादी का 70 से 80% जो है सो यहाँ पे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये थे आपके सारे कॉन्टिनेंट के नाम। और दोस्तों फिर नेक्स्ट वाले डिवीजन के बाद बात करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या है। दोस्तों आपका जो एग्जाम्स आने वाले हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। और ये टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आपको कंटिन्यूस लगा रहना होगा और तैयारी भी जम के करनी होगी, ताकि आप अच्छा स्कोर गेन करें। ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज, जॉब लॉसेस की सिचुएशंस बन रही हैं, तो इस चीज को ध्यान दे के रखें कि बहुत आपके पास बर्डन पड़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाली है, इसलिए इसका खासा ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें और उनको भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।